करे सबदरी चोट मारे गोला ज्ञान रा हरे भरम रे पोट। राम गुरु जी महाराज ने धन्य हो राम। महाराज रो ग्रंथ है निर्गुण बोध ग्रंथ। सुर गुण निर्गुण बीच में ए अरता मद थाय। सुर गुण सुख सुख राम के निर्गुण जन्म मिटाय। सगुण निर्गुण के बीच में यह भेद होता है कि सगुण की भक्ति करने से सुखों की प्राप्ति होती है, वो निर्गुण की भक्ति करने से आवागमन मिट जाता है। पंडित घर जल कुंभ में सहजे संत दीवान। जन सुखिया को जीत सी पंडित साध सुआन। पंडितों का 52 अक्षरों का ज्ञान घड़े में भरे हुए पानी की तरह है। संतों का ज्ञान जल से भरे हुए जलाशय की तरह है। महाराज फरमाते हैं कि पंडितों से कैसे जीत सकते हैं। पंडित धन घर शाह को साध द्रव्य की खान। जन सुखिया किम जीत से पंडित साधु सुआन। पंडितों का ज्ञान घर में सब प्रकार के धन की तरह है। साधुओं यानी संतों का ज्ञान द्रव्य यानी धन की खान की तरह है। महाराज फरमाते हैं कि पंडित संत से कैसे जीत सकते हैं। हरि गुरु साधु एक है सब मिले ज्ञान सराय। सुखिया सुकरत प्रगटे तब दर से उर्माय। परमात्मा सतगुरु जी पहुँचे हुए साधु तो एक हैं, सब मिलकर ज्ञान की सराहना करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि पुण्योदय होने पर ही हृदय में शब्द ब्रह्म के दर्शन होते हैं। कर में बहुत करनी घनी रोग रयो घट छाय। यूं सुखिया नहीं उपजे राम रटन नर चाय। बहुत तरह के कर्म व करणियाँ हैं, यह रोग सब शरीरधारियों को लग रहा है। महाराज फरमाते हैं कि जो मनुष्य करणी कर्म में लगे हुए हैं, जो वो उसी ज्ञान को प्रदान देते हैं, उनकी भजन करने की इच्छा नहीं होती। जोर जे में पीड़ तेजरी भोजन बासन सुहाय। यूं कर्मावश सुख राम कहे राम न आवेदाय। शरीर में बुखार व तेजरा आता हो तो भोजन की सुगंध भी अच्छी नहीं लगती। महाराज फरमाते हैं कि इसी तरह कर्म व करणियों के करने वालों को राम भजन अच्छा नहीं लगता है। धन दीनो हासिल नहीं करे मजूरी जाय। सुध बुध बिन सुख राम कहे राम ने आवे दाय। ना तो धन है, ना दुधारू जानवर है, ना कोई आमदनी है, केवल मजदूरी करता है। महाराज फरमाते हैं कि बिना शुद्ध बुद्ध के राम जी का भजन अच्छा नहीं लगता है। नर पीनस तन रोग है बासन आवे ताय। जन सुखिया कर कपूर ले दूरी देत बगाय। मनुष्य के नाक में पिनस रोग है, उसको कोई गंध नहीं आती। महाराज फरमाते हैं कि उसको बढ़िया से बढ़िया कपूर जैसी सुगंध वाली चीज़ हाथ में लेकर सुंघाते हैं तो उसको कोई भी सुगंध नहीं आती, जबकि दूसरों को उसकी गंध दूर से ही आ जाती है। प्रथम हम सत संगत कीनी शुद्ध बुद्ध ज्ञान अकल सब लीनी। तब हृदय ऐसी दर्शावे कहाँ सो जाए कहाँ सो आवे। पहले हमने सत्संग की जिससे शुद्ध बुद्ध ज्ञान अकल सब प्राप्त हुई, तब हृदय में ऐसा अनुभव होने वाला कि यह कौन कहाँ से आता जाता है। अवगुण मरे जन्मे कुण जाय यह मुझे मन अंदेश उपाय। ऐसा भेव बिन कर बाके सो समरथ मुझे शरणे राके।
जुग में ज्ञान सकल बुझ सूझ्या, सठ दर्शन सब ही ले बूझ्या। अष्टांग जोग कोई साक बतावे, हद को साढ़ परे नहीं जावे। ऋषि मुनि पिंडत जुग सारा, हद की हद में करे विचारा। दानु देव सकल सोई दूजे, सन्मुख आय साधकु पूजे। यह मरने वाला कौन है, जन्म कौन लेता है, यह मेरे मन में शंका हो रही है। इस रहस्य को कोई अलग अलग समझावे, वही समर्थ सतगुरु मुझे शरण में रख सकता है। कोई अष्टांग योग की व कोई सांख्य योग की साधना बतलाते हैं, परंतु यह साधना करने वाले हद यानी 3 लोगों को छोड़कर परे यानी ब्रह्म पद में नहीं जाते। जगत में जितने भी ज्ञान हैं उन सब को मैंने देखा, 60 दर्शनियों को सभी ज्ञान के बारे में पूछा। जगत में ऋषि मुनि पंडित सारा संसार 3 लोगों में रहने का ही ज्ञान देते हैं। सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति करने वाले संतों के सामने आकर सब प्रणाम करते हैं तथा देवता व राक्षस सब कांपते हैं। हद में काल निरंतर लूटे, जम दावा सू परत न छूटे। सब हे अर्थ बूझ हम लिया, इनसे काल जम नहीं बिया। 3 लोकों में काल बराबर आता जाता है। यमराज के स्थान पर जाने से छुटकारा नहीं होता। सभी अर्थ मैंने पूछा, इनसे काल यमराज नहीं डरता, जन्म मरण से छुटकारा नहीं होता। धरणी ध्यान धर्म लग लूटे, सुरगुण शरण हंस नहीं छूटे। मैं बूझते हूँ यही बिचारा, किस बद हंस जमे हुए है न्यारा। ध्यान धारण धर्म कोई भी साधन करो, इनसे आवागमन नहीं मिटता। सगुण यानी वाणी के आधार से जो भक्ति होती है उससे जन्म मरण नहीं मिटता। मैं यही बात पूछता हूँ कि हंस मरण जन्म मरण से दूर कैसे हो जाता है। आवागमन बोर नहीं आवे, ये मुझको कोई ज्ञान बतावे। सुरगण भक्त विष्णु जी साजे, तब लग काल शीश पर गाजे। जन्म मरण में फिर नहीं आना पड़े, यह ज्ञान मुझे कोई बतावे। सगुण भक्ति यानी नवदा भक्ति की कोई साधना करे, तब तक उसका जन्म मरण नहीं मिटता। साक मत कोई रहे समाई, नौचे काल न माने काई। जोग साध जम कोई जीते, नौचे काल कर्म नहीं बीते। कोई सांख्य योग की साधना करे तो भी काल से छुटकारा नहीं होता। अष्टांग योग की साधना कर शरीर को अमर कर लेते हैं, यह यम को जीतता है, परंतु महाप्रलय में मरना ही पड़ता है। चंद्र सूर्य पवन हर पानी, धर ब्रह्मांड आकाश बकानी। तीनों देव सगती न खावे, जम जोगी के पास न आवे। चंद्रमा सूर्य हवा पानी पृथ्वी ब्रह्मांड आकाश हैं, वह तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश इनको शक्ति ने खा लिया, परंतु भक्तियों की साधना करने वालों का जन्म मरण मिट जाता है, काल उनके पास नहीं आ सकता है। कह सुख राम सुनो संत सारा, ब्रह्म जोग का भेव न्यारा। ब्रह्म जोग साजो तुम भाई, आवागमन मिटे दुखदाई। महाराज फरमाते हैं कि सभी संत सुनो, ब्रह्म योग यानी सत्स्वरूप की भक्ति का भेद अलग है। तुम भी सत्स्वरूप आनंद की प्राप्ति की साधना करो, तुम्हारा जन्मना मरना मिट जाएगा। उद्बुद्ध रीत ब्रह्म की होई, बिरला संत लखे जन कोई। साक जोग नवदासु न्यारा, मन पवना सु परे विचारा। ब्रह्म योग की विधि अद्भुत है, उसको बिरले संत जो सत्सत की भक्ति करने वाले हैं ही अनुभव करते हैं। सांख्य योग नवदा भक्ति से अलग है, मन व श्वास से भी आगे है, इसका विचार करो। ब्रह्म जोग सोई जन साजे, उभय अंक रसना ले गाजे।
सहजा सजे ध्यान धुन सारा, रटना नावे जिव्या विस्तारा। जिसकी जुबान से रकार मकार का लिवबंद भजन होता है, वे ही भक्त ब्रह्म योग की साधना करते हैं। सद्गुरु विधि से जीव से भजन करने व सत्सत की जागृति होकर ध्यान धुन सहज में सज जाते हैं। साधन सोच एक नहीं राखे, निस दिन नावे निकेवल भाके। रटत रटत रसना लिव लागी, मन ले पवन सुरत सो जागी। किसी अन्य साधन का सोच ना रखें, रात दिन परमात्मा के नाम का भजन करते, राम नाम रटते रचना से लिव लग जाती है। श्वास में मन लग जाता है, सुरत लगाकर भजन करने से मन भी श्वास में लग जाता है। जागे सुरत सकल चेत आवे, सावधान सब ही होए आवे। तीन लोक में हुए कारा, सब जन चलिया ब्रह्म के द्वारा। सत की जागृति होने पर सूरत से सारे शरीर में सब जगह अनुभव होना ही सबको चेताना है। चित्त मन बुद्धि सब भजन में लग जाते हैं। खंड पिंड ब्रह्मण व तीन लोक में सब जगह रनका की ध्वनि होने लगती है। चौथे पद में जाना ही ब्रह्म के पद में जाना है। हाजर शहेर सकल सोई देवा, मन से नार संत सुख सेवा। 24 तामाय बखाने, तेनु संत सहज सुख माने। सारे शरीर में 999 नाड़ियों में सत का अनुभव होना ही, 24 नाड़ में ईड़ा पिंगला सूक्ष्म में सत का अनुभव होना है। तीनों संत सहज सुख माने हैं। नव से नार 99 बोले, हर की सब ही आंतर खोले। मृदंग ताल जिंज कर लेवे, राग सतीश एक सुर देवे। 999 नाड़ियों में सत का अनुभव होना ही सब नाड़ियों का बोलना है। यही हर का व आंतर खोलना है। सत तो एक ही है, इसी में सब रागें हो रही हैं। बलगू ढोल कोक धुन गाजे, भंवर गुंजार पाक पर बाजे। मुरली बीन शंख धुन होई, डप जंतर बोले मुख सोई। प्रजा आण हाट हुओ भैली, कै कूटे बस्ती घर सेली। सब की ध्वनियाँ ही भंवर गुंजार बरगू ढोल कोक की धुन जैसे सुनाई देती हैं। इसी प्रकार मुरली बीन शंख डप जंतर की धुन सुनाई देती है। जिस तरह हाट बाजार में मनुष्य इकट्ठे होते हैं, कोलाहल मचती है, यही कुटे वस्ती गल छेड़ती हैं। सुबह मोर पपैया बोले, चेती मास कवल मुख सो खोले। तेरे ताल मजीरा बाजे, निस दिन शीश एक धुन गाजे। सत की ध्वनियाँ ही तोता मोर पपैया बोलता है। मुख खोलना व तेरा ताल मजीरा बजाना है। नारी नृत नाच रंग लावे, 56 राग सती सू गावे। जन सुख राम जोग गत भाकू, भिन्न भिन्न छेद सकल ले दाकू। सब की ध्वनियाँ ही 56 राग सतीसु गाना है। संत ध्वनिया को सुनकर खुश होते हैं। यही नारी का नाच राग रंग साजे हैं। महाराज फरमाते हैं कि सत की भक्ति का भेद भिन्न भिन्न तरह से समझाकर वर्णन करता हूँ। जब जोगी तन माय समाया, 3 लोक देखन मद आया। चाले इदक भंवरू जोगी, 3 लोक माया रस भोगी। सत का सारे शरीर में ब्रह्मंड खंड बिंड ब्रह्मंड में अनुभव होना ही 3 लोक देखना है। सत की भक्ति करने वाले आगे चले जाते हैं, बाकी सब 3 लोग माया का रस भोगते हैं। बोलिया बैण संग कर लिया, सिर पर बोझ राम गुण दिया। बेगारी को पकड़ मंगाया, नारी सहित हाजिर ले आया। जो वर्तियाँ इधर उधर जाती हैं, वो भी साथ होकर राम भजन में लग जाती हैं। यही सिर पर बोझ राम गुण दिया है। मन भी सूरत के साथ राम भजन में लगा रहता है। जोगी रोष बहुत विद किया, मन पवना आगू कर लिया। तीजी सूरत सख्त
आवे बेगारी सी हुक्म चल आवे। सतसत की भक्ति करने वाले श्वास में मन व सुरत को लगा देता है। एकाग्रता लगने पर मन भी भजन में लगा रहता है। जे कोई टले फाटन की भाके, सोज घेर मुख आगे राखे। निस दिन करे जाप तो भारी, सुन सर की गेल बिसारी। जो कोई वर्तियाँ इधर उधर भटकती हैं वो उन्हें नहीं भटकने देकर भजन में लगाना चाहिए। रात दिन भजन करके केवल पद की प्राप्ति करनी चाहिए। यही सुन सर की गेल बिसारी है। सब सु गुष्ट ज्ञान सो देवे, सबको पलटाए आप संग लेवे। परमोदय यो नार बिसारी, दिन तुम भाग्य भयो बेगारी। एकाग्रता सबको ज्ञान देकर भजन में लगाए रखती है। सूरत सबको ऐसा ज्ञान देती है, हे मन तेरा वो भाग्य है जो भजन में लग रहा है। मुक्त मोक के पंथ सिधावे, प्राण पुरुष आगे ले धावे। सब ही पलट घर एक घर आया, जोगी प्राण गिगन को ध्याया। मोक्ष प्राप्ति का साधन कर मोक्ष के रास्ते जाते हैं। प्राणों को भी सत के साथ कर लिया है। सभी भजन करने लगे। संत के प्राण गगन की तरफ चले। समझा सकल द्वैत बुहारा, एक अंग संत जन सारा। गेली गेल निसो दिन ध्यावे, उठ बैठ सूतो नहीं चावे। सब समझकर द्वैत भाव से हटकर सब एक अंग होकर रात दिन भजन करते हैं। फालतू उठना बैठना सोना नहीं सुहाता है। घाटा बांझ मेरे को मारिया, दानू दुष्ट चोर सो मरिया। घाट घाट बोला शुद्ध जिया किया, जीत्या संत पंथ शुद्ध लिया। सब स्थानों व मेरुदंड को पार कर भक्ति में जो वर्तियाँ साधक हैं बाधक हैं उनको वश में करके स्थान स्थान पर सुरत लगाकर भजन करना ही युद्ध करना है। सत की भक्ति भजन में लगाकर जीत का सही रास्ता पकड़ना है। आस पास गढ़िया सब ढाई, लड़ता तिके मिलिया सब माई। रटन फौज आगे कर लीजे, पहला घाट बांझ यूं लीजे। सब स्थान को पार करना ही गांठिया ढहाना व वर्तिया अलग जाती थी, वो सब भजन में लगना ही मिलिया सब माई हैं। भजन करना ही रटन फौज आगे करना व पहला घाट बांधना है। आगे हम लोग जाना है फौज हाथ आगे भाई फौज की हेत नहीं अरे फौज हाथ आगे जाऊंगी। दूजे घाट चाल सिरे आया, गैब फौज निशान गुराया। दूजे सकल भूमिया थरके, वह आगा पीछा सरके। दूसरे स्थान पर सतसत का अनुभव होना ही निशान घुराना है। भजन होने से चित्त मन बुद्धि अहंकार का भजन में न लगकर दूसरे विचारों में लगना ही आगे पीछे सरकना है। तीजे घाट राड भई भारी, जूझे सकल नर नगर नर नारी। जब सिंधु संत सूर दिराया, चढ़ी चोट भेलू गढ़ काया। सब तीसरे स्थान पर सुरत लगाकर खूब भजन करना ही तीजे घाट राड भाई भारी है। सत शब्द में शब्द वर्तियाँ लगाकर भजन करना ही जूझे सकल नगर नर नारी है। संत उपदेश करके चौथे पद की प्राप्ति का ज्ञान देते हैं, अर्थात गढ़ पर चढ़ने का रास्ता बतलाते हैं। मन चित पवन सुरत गह लिया, छेद पयाल पिचम कूं दिया। ब्रह्म जोग क्रिया में भाकूं, भक्त जोग हृदय धर राखूं। श्वास में चित्त मन सुरत लगाकर भजन करके बायां गणेश शेष को पार करके पीठ में उलटकर सत्सब जाता है। सत्सब की प्राप्ति का साधन ही ब्रह्मयोग की क्रिया व भक्त योग हृदय धर रखूँ हैं। 10वां भक्त भेद यूं लीजे, आन देव बदला में दीजे। भांजी भोम पटा सब लिया, हरिजन राज एक कूं दिया। यह 10वीं भक्ति का भेद है।
केवल निर्गुण परमात्मा का भजन ही करना चाहिए। 3 लोगों को पाकर 4थे लोग की प्राप्ति ही भांजी बोम फटा सब लिया। वह सत्सत की भक्ति करना ही अर्जुन को राज दिया है। पूर्व जीत पिचम को आया, पाछू जोधा संग लेत आया। समझिया मांग संत को दीजे, सन्मुख राड़ आन सब लीजे। पूर्व के स्थानों को तय करके पेट में आया। चित्त मन बुद्धि अहंकार सूरत 5 के साथ ध्यान लगाकर भजन करना ही 5 जोधा साथ लेना है। समझ कर भजन करना है, सन्मुख राड़ करना है। अरे महाराज कहेंगे लोग कहेंगे काम करो बंदों को मार दो। हाँ। महाराज क्या मारना नहीं है, क्रोध ने जोश पर लेना पलटो खाली या मन ने आएगा विचारों खोलने नहीं मिलेगा रह जाती और ये फांसी जो तो हाथ लेना पता में लोग पिचम देश जोरावर होई, कागज पत्र न माने कोई। जब संत सूर किया दल भेला, पूर्व पिचम एक घर में मेला। सत्सत की भक्ति करने वाले पीठ की दिशा में जाते हैं। शंखनाल व करणियों का साधन करने वाले नहीं जाते हैं। यही कागज पत्र नहीं मानना है। संत सब वर्तियाँ को भजन में लगाकर भजन करते, यही दल शामिल करना है। पूर्व और पश्चिम अर्थात शंखनाल व बंकनाल स्थान को पार करना ही मेला करना है। कर्म मन की तोप सुरत ले दागे, घोड़ा नाव घड़ी सो लागे। पड़िया ताव पिचम दिस भागा, हरिजन जाय मेरे सू लागा। सांस में मन व सुरत लगाकर भजन करना ही घोड़ा चलाना है। सतगुरु विधि से भजन करना ही पड़िया ताव पश्चिम दिस भागा है। संत 21 वर्गों को पार कर मेरुदंड पर पहुंच जाते हैं। 21 गढ़ कोट उड़ाया, तब संत सिरे त्रिकुटी आया। पूर्व देश पिछम हुआ सुना, 14 करोड़ जम मिल रूना। त्रिकुटी में आना ही 21 गढ़ कोट उड़ाना है। पूर्व व पश्चिम में जब स्थानों का पार होना ही सुना होना है। यमराज के स्थान को पार करने पर 14 करोड़ यम मिलकर रोते हैं। फिर जीव हमारे हाथ से बचकर चला जाता है। धर्मराज का देश उजाड़िया, गढ़ को कोट किला सब पाड़िया। 5 25 3 9 तेरे, उल्टा आन त्रिकुटी तेरे। मेरुदंड से ऊपर जाना व दूसरे सब स्थान को पार करना ही कोट किला सब पाड़िया है। 5 तत्व 25 प्रकृतियाँ, 3 गुण, 9 तत्लिंग शरीर, 13 लोक उलट कर ब्रह्मांड से ऊपर जाना ही उल्टा आन त्रिकुटी टेरे हैं। जब तीर राज चले नहीं कोई, दुश्मन पलट सैन सब होई। सिंहासन जन जाय बिराजिया, नौपत सरु निशो दिन गाजे। केवल पद की प्राप्ति होने से ही स्थिर राज हो जाता है। वहाँ कोई नहीं है। यदि पूर्व में कोई दुश्मन था तो वह भी मित्र है। केवल पद में अदर ध्वनि का अनुभव होना ही सिंहासन व विराजना व राम नाम की नौपत बजना है। प्याला फिरिया अमीरस पिया, बैरी शरण आप दिस लिया। तीनों के सब माये मिलाया, ऐ सब ही पलट एक में आया। सत्सत का अनुभव होना ही पाल पोस कर अमृत पीना है। वैरी रूपी वर्तियों का अनुभव में लगने से वे मित्र बन जाती है। इड़ा पिंगला सुखमना में भजन होने से सभी एक हो जाती है। जागी जोत भया उजियाला, इन विद साधु भया निराला। आप और नहीं कोई, जा सिंह नार रमे मिल दोई। सत्सत का अनुभव होना ही जागी जोत भया उजियाला है। इस तरह साधु का सबसे अलग होना ही निराला होना है। सत्सत का सूरत नीरत के आधार से भजन होना ही 2 नार का मिलना है। सत्सत के सिवाय और कोई नहीं है।
दो ही तज एकन में आया, जा निज ब्रह्म पास नहीं माया। जा सुख राम में हुए जन भेला, माया ब्रह्म सेज का मेला। सूरत नीरज से अलग होकर सत्सत का अनुभव होना ही दो ही तज एकन में आया है। माया के पद से अलग होकर सत्सत का अनुभव होना ही ब्रह्म पास नहीं माया है। उस पद की प्राप्ति होने पर केवल पद की प्राप्ति होना ही माया ब्रह्म सहज का मेला है। दुख सुख व्यापे नहीं कोई, उन घर संत विराजे सोई। संत उस घर की प्राप्ति करते यानी उस घर में विराजते हैं, उस पद में दुख सुख का अनुभव नहीं होता। इति निर्गुण बोध ग्रंथ संपूर्ण। राम सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य।